दोस्तों, चीन अपने म्यांगयांग शहर में लेजर इग्नाइटेड न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च फैसिलिटी की शुरुआत कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि लेजर इग्नाइटेड न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। दोस्तों, जब हाइड्रोजन के दो प्रमुख आइसोटोप्स, एक है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्रिटियम, जब उस पर लेजर की खास एंगल से जब बमबारी की जाती है, मतलब उस पर लगातार लेजर खास एंगल से चलाया जाता है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का जो आइसोटोप उतना एनर्जी क्रिएट करता है जितना एनर्जी 8 टन कोयले के जलने से होता है। तो दोस्तों, चीन इस टाइप की चीजों का, ये जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का उपयोग दो तरीके से करेगा। एक तो अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि कोयले की अभी भंडार भी सीमित है और 8 टन कोयले को ले जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और दोस्तों, 1 ग्राम हाइड्रोजन कोई बड़ी बात नहीं है, वो किलो भर भी हाइड्रोजन ला सकता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हाइड्रोजन जब ये जलता है तो इसको जलने से कोई भी राख या कोई भी विषैला पदार्थ नहीं बचता। जबकि आप सोचिए, अगर 8 टन अगर कोयला जलाया जाए तो कितना ज्यादा विषैला पदार्थ है उस देश में छूटेगा उसका राख के रूप में। तो दोस्तों, इस तरीके से चीन एकदम पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्टेप क्रिएट करेगा। और दोस्तों, दूसरी तरफ चीन इसको एक ऐसे अनोखा विस्फोटक के रूप में यूज करेगा ना, जिसमें आवाज नहीं होता, मतलब साउंड प्रूफ बम की तरह इसको उपयोग करेगा। होगा क्या कि चीन को अगर किसी शहर पर या किसी जगह पर अगर हमला करना होगा तो कई कई किलो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को ड्रोन के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से एकाएक उस शहर पर गिरा देगा और उसके बाद लेजर उसके ऊपर खास एंगल से लेजर की बमबारी शुरू करेगा। और दोस्तों, जब विस्फोट होगा ना तो अगल बगल किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आवाज ही नहीं आएगा। दोस्तों, जनरली आप देखे होंगे कि अगर कोई बिल्डिंग को तोड़ा जाता है कोई जेसीपी के माध्यम से या कोई भी मशीन के माध्यम से, तो 3-4 घर तक भी पता नहीं चलता। अगर आप छत से खड़े होकर कोई बिल्डिंग को, पास की बिल्डिंग को भी टूटते देखोगे तो बिल्डिंग की गिरने की आवाज नहीं सुनाई देगी, बस दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों, जब बम के द्वारा या कोई बमबारी जब किसी शहर पर किया जाता है तो अगल बगल के लोग इस बात को चौकन्ना हो जाते हैं, कहीं बमबारी हो रहा है, बिल्डिंग गिरने की आवाज से नहीं, बम की धमाके से। लेकिन दोस्तों, चीन का ऐसा एक हथियार के रूप में चीन इसको उपयोग करेगा ना, जो बम तो है लेकिन धमाका नहीं होता, किसी को पता नहीं चलेगा और कोई संभल भी नहीं पाएगा। तो दोस्तों, चीन इसका उपयोग एक अनोखे साउंड प्रूफ विस्फोटक की तरह इसका उपयोग कर सकता है। दोस्तों, इस बात की जानकारी तब हुई जब सैटेलाइट से इमेज लिए जा रहे थे और उस इमेज में देखा गया कि चीन के म्यांगयांग शहर में एक बहुत ही विशाल परिसर था, जिसके 4 कोनों पर लेजर बे लगे हुए थे और बीच में एकदम सेंटर में लैब था। और वो लैब का पूरा सेटिंग इसी टाइप का था कि जब लेजर का बमबारी करके हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम और ट्रिटियम से असीमित, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट किया जाता है। और दोस्तों, चीन का ये जो फैसिलिटी का जो डिजाइन है वो अमेरिका का नेशनल इग्निशन फैसिलिटी, मतलब NIF के तर्ज पर किया गया है। और दोस्तों, विशेषज्ञों का ये स्पष्ट मानना है कि चीन इसके द्वारा ऊर्जा की जरूरत और हथियारों की जरूरत में पूरे विश्व में महारत हासिल करने की फिराक में है। अब दोस्तों, चीन अगर अपने लिए ऊर्जा की जरूरत पूरा करे तब तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, चीन का अभी तक के इतिहास में अगर भारत के प्रति व्यवहार देखा जाए ना, तो चीन भारत के लिए कोई भी अच्छी चीज करने के लिए तो कम से कम नहीं जाना जाता है। तो इसलिए दोस्तों, भारत इस तरफ से थोड़ा चिंतित है। अब दोस्तों, हम लोग चीन और भारत का परमाणु हथियार के हिसाब से कुछ तुलनात्मक आंकड़े को देखते हैं। दोस्तों, अगर न्यूक्लियर वारहेड की बात किया जाए ना, तो 24 तक चीन के पास 500 न्यूक्लियर वारहेड थे, जबकि भारत के पास केवल अभी तक 172 न्यूक्लियर वारहेड है। अब दोस्तों, परमाणु ऊर्जा उत्पादन की बात की जाए ना, तो उस मामले में चीन भारत से आगे है। दोस्तों, चीन के पास 55 परमाणु रिएक्टर है, जबकि भारत के पास अभी तक केवल 23 परमाणु रिएक्टर हैं। और दोस्तों, चीन 3rd जनरेशन के परमाणु रिएक्टर को व्यावसायिक उपयोग में लाने वाला पहला देश बना है। और दोस्तों, इस टाइप का हर साल 6 से 8 परमाणु रिएक्टर चीन बना रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से वीडियो में हम लोगों ने जाना कि चीन किस तरीके से साउंड प्रूफ बम बनाने में लगा हुआ है और इसका उपयोग वो दोनों तरीके से कर सकता है, अपने देश के परमाणु ऊर्जा को कमी को दूर करने में और एक साउंड प्रूफ हथियार के रूप में भी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।